तो ये सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए ये डिसाइड किया गया कि जो आर्ट्स लेने वाला जो बच्चा है वो यूपीएससी निकाल देगा। तो क्या साइंस लेने वाला जो लड़का है वो नहीं निकाल पाएगा? तो क्या हुआ, जो साइंस जो है एटॉम बम लेके यूपीएससी के वॉर में कूदेगा और जो आर्ट लेके कूदेगा कि एक धनुष या तीर लेके या देसी कट्टा लेके घूमेगा कि लाओ हम जीत जाएंगे ये वॉर, तो कौन जीतेगा? एक एटॉम बम वाला जीतेगा या देसी कट्टा वाला जीतेगा? नहीं, हम तो बहुत ज्यादा, हमारे मैडम बोली थी कि आर्ट लेने के बाद हम तो भाई आईपीएस बन जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे। कैसे? जब तक कि उसके अंदर सोचने, समझने, विश्लेषण करने, ऑब्जर्वेशन की शक्ति नहीं डाला। सारा कॉन्सेप्ट, ट्रिक, सारा लॉजिक साइंस में है, कॉमर्स में है, तो बताइए कि कैसे हो सकता है यूपीएससी क्लियर? आर्ट वाले कैसे जज बन जाएगा? कैसे तार्किक करने पाएगा? कैसे वकील बन जाएगा? ये सब पर ध्यान नहीं दिया गया। यहीं से सारे बच्चे क्या हो रहा है, घट रही है कहानी। तो नमस्कार, तो आज मैं बात करने वाला हूं कि दिल्ली के अंदर सीबीएसई के अंदर बहुत से जो बच्चे हैं वो हर साल 12वीं के अंदर 8 से लगभग 2019 का अगर रिजल्ट देखा था तो 91% पास हुआ है। उसके बाद कोरोना काल के समय 92, फिर 95 और 2021 का 95 और ये लास्ट 2022 का 95% पास हुआ है ओनली फॉर किसमें? आर्ट से। क्यों ऐसा दिल्ली जो है कहा गया कि ये शिक्षा का हब है, पर पढ़ने वाले संख्या में आर्ट्स की संख्या ज्यादा है? तो ऐसा कारण क्या है कि जो आर्ट्स की संख्या है उसकी स्टूडेंट की संख्या सबसे ज्यादा है? तो इसके हम कुछ पॉइंटों को देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि दिल्ली के अंदर जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की जो संख्या है और जो उसकी गुणवत्ता है वो है मिडिल क्लास में। ज्यादातर 55 या 60% जो व्यक्ति आते हैं वो ज्यादातर स्लम एरिया या कॉलोनी या कुछ जो मिडिल क्लास या मिडिल अपर मिडिल में भी बोल सकते हो, कुछ परसेंटेज इसका है जो इसमें शामिल है। तो क्या जो बच्चे के अंदर जो आर्ट्स लेने की जो भावना है, क्या इन जो स्लम एरिया है, जो झुग्गी झोपड़ी आ रही है, क्या इनसे उत्पन्न ये भावना है कि नहीं हम तो बहुत गरीब हैं, हम बहुत गरीब है, बहुत निचले स्तर से आते हैं, हम झुग्गी झोपड़ी से आते हैं, तो हम आर्ट्स ही लेंगे? या उसके मनोवृत्ति या उसको जो उसका एटीट्यूड में डाला जाता है कि नहीं तुम आर्ट्स से काबिल ही हो? तो इन्हीं कुछ पॉइंटों को हम देखेंगे। अगर आपको लग रहा है कि हमारी जो आवाजें हैं वो अगर स्लो है तो आप कम से कम 1x पे 2x पे देख सकते हैं, आपको और अच्छा लगेगा। तो बात आया कि क्या जो आर्ट लेने की जो भावना आ रही है क्या वो प्रकृति यानी ऑटोमेटिक आ रही है कि नहीं हम बहुत गरीब हैं इसलिए हम आर्ट ही लेंगे, हम कॉमर्स लेने में असमर्थ हैं या साइंस लेने में असमर्थ है, या हमें कुछ दिक्कतें हैं, या मेरे अंदर कुछ कमी है, इंग्लिश का न आने का कमी है, कमजोरी है, हमें सही वर्ड का मीनिंग नहीं पता, क्या ये सब कारण है? तो कहानी क्या है? कहानी क्या है कि अगर कोई स्टूडेंट 6ठी 7वीं में जाता है तो स्कूल में कहा गया कि नहीं 2 सब्जेक्ट है, 2 विधि है, 2 चीजें, 2 मीडियम है, एक हिंदी एक इंग्लिश। आप देखे होंगे कि जितने भी दिल्ली के सरकारी स्कूल हो, अगर सर्वोदय विद्यालय के नाम अगर देखेंगे तो लगभग 1024 सर्वोदय विद्यालय नाम का स्कूल शामिल होगा, जिसमें बहुत सारे हैं, सर्वोदय कन्या विद्यालय, सर्वोदय बाल विद्यालय, सर्वोदय विद्यालय, बहुत सारे हैं, लगभग 1000 प्लस है। इन पल्सों में देखा गया कि जो इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या कम देखा गया और हिंदी मीडियम पढ़ने वाले संख्या बहुत ज्यादा है। अब कारण क्या है? जब कोई बच्चा 5वीं 6ठी में एडमिशन कराया जाता है तो किस बेस पर कराया जाता है? क्या देखा जाता है उसके अंदर? क्या उसके अंदर क्षमता कम है? क्या उसके अंदर टैलेंट कम है? क्या वो इसलिए वो हिंदी मीडियम में डाला गया कि ये स्लम एरिया से आ रहा है? क्या ये झुग्गी झोपड़ी से आ रहा है इसलिए उसको हिंदी मीडियम डाला गया? क्या इनकी एटीट्यूड जो है, जो अभिवृत्ति है, वो क्या हिंदी मीडियम के काबिल है? क्या यह प्रकृति रूप से दिया गया या बनाया गया? तो ये सारे विधियों को हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे। तो जैसे ही क्या हुआ कि इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाला बच्चा कौन होता है? तो इंग्लिश मीडियम में उन बच्चों को रखा जाता है जिनमें ज्यादातर, जिसका यहाँ जो दिल्ली के अंदर जो
रहता हो, जिसमें थोड़ा अपर मिडल में आता हो, जिसके पास ठीक ठाक थोड़ा सा नॉलेज हो या ठीक ठाक थोड़ा पैसा हो या आर्थिक स्थिति अच्छा हो, उसको इंग्लिश मीडियम में डाला गया। ये कुछ मानसिक मनोवृत्ति डाला गया। इसके बाद हिंदी मीडियम को डाला गया जो स्लम एरिया में हो, जो किराएदार हो, जो किसी अन्य स्टेट से आके उसके माता पिता काम करता हो, उसकी माता पिता अनपढ़ है, ज्यादातर शिक्षित वर्ग नहीं है, तो उसको डाल दिया गया हिंदी मीडियम। क्योंकि इंग्लिश में डाला जाएगा तो डर क्या होगा कि बच्चा नहीं पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा। फेल हो जाने के कारण क्या है, स्कूल का नंबर है, परसेंटेज नीचे गिरेगा। तो इसका मतलब यह है कि जो शुरू से डाला गया कि नहीं, मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं है, बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, इसका मतलब इसको हम हिंदी मीडियम में डाल दें। कोई बच्चा गांव में पढ़ा है 5वीं तक, तो वो हिंदी मीडियम से पढ़ा है तो इंग्लिश मीडियम कैसे पढ़ सकता है? 6ठी में एडमिशन इंग्लिश मीडियम में कैसे हो सकता है? तो उसको डाला गया हिंदी मीडियम, क्योंकि पहले ही वो पढ़ चुका है, 5वीं तक डिसाइड कर लिया कि नहीं नहीं, इसका लैंग्वेज है 5वीं स्तर पर बहुत हाई है, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ा है, हिंदी मीडियम से पढ़ा है, तो इसको हिंदी में डाल दीजिए। अब हिंदी मीडियम में डाला गया किस आधार पर? वो इस आधार पर कि जो इसकी स्थिति है वो कमजोर है, गरीब है, घर में निरक्षरता की कमी है, या वृद्धि है, या शिक्षित की कमी है, ये ऐसा देखा गया। सेकंड चांस से देखा गया कि जो इसमें काम जो है, क्या गरीब के जो बच्चे हैं वो कम काम करके लाते हैं, या होमवर्क है कम नहीं कर पाते, या डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं? क्या ये 6ठी क्लास से स्टार्ट किया गया, उसके मनोवृत्ति में डाला गया, मनोवैज्ञानिक ढंग से साइकोलॉजी, क्या ये प्रकृति है? तो हम बात करेंगे ये सब प्रकृति तो नहीं हो सकता। फिर धीरे 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 विकास क्या हुआ, आगे बढ़ा। आगे जब बढ़ा, बच्चा पढ़ा ही नहीं कि इंग्लिश के अंदर ग्रामर में मोडाल्स क्या होता है, ये बॉफ क्या होता है, तो इन सब के बारे में पढ़ा नहीं तो बच्चा कैसे लिखेगा? एक एस्से आता है, एक लेटर आता है, एक स्टोरी राइटिंग आता है, जिसमें बनाना होता है कि उसमें बना कि मान लीजिए कि कहीं बिजली है, वो कड़क गया, अब उसके बाद क्या हुआ, अब बच्चा को पता ही नहीं है कि इसका मीनिंग क्या है, तो लिखेगा कैसे? अब ये 9th 10th में आया, उसके लिए लगता है कि साइंस और मैथ से ज्यादा क्या है, इंग्लिश बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अब ये चीज कहां से स्टार्ट हुआ? वो हुआ नीचे से, 6ठी क्लास से। बार बार मैथ में बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, हो सकता है कि वो साइंस में भी बड़ा अच्छा हो, पर इंग्लिश को देखकर उसका मनोवृत्ति चेंज होने लगा। अब समझ नहीं आ रहा है कि मैथ में बड़ा अच्छा टैलेंटेड है, उसके अंदर विश्लेषण करने की क्षमता बहुत ज्यादा है, तार्किक है, लॉजिकली है, फैक्ट जानता है। अब वो इंग्लिश मीडियम या इंग्लिश के चक्कर में 9th में देखेगा कि नहीं नहीं, हम 11th में क्या ले सकते हैं, तो क्या किया, पास होने के लिए इंग्लिश में कैसे भी रट तट के पास हो गया 9th। 10th में गया, 10th में क्या हुआ, कुछ ऐसी चीज है जिस पे ध्यान नहीं दिया गया कुछ। अब इसके बीच में क्या है, इसके बीच में ये क्या है कि टीचर को पढ़ाने का एक इंग्लिश बड़ा कमजोर है, तो इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, पर बच्चों को क्या देखा है कि नहीं नहीं, तुम तो बहुत स्लम एरिया से आते हो, इन्हें इंग्लिश पढ़ा के क्या होगा? बिल्कुल, क्योंकि वहां से आगे इसको बचपन से सुधारा ही नहीं गया, पर अब 9th 10th में आया तब कैसा सुधारा जाएगा? ये बिल्कुल उसके तरह है कि मान लीजिए जो सरकार द्वारा बनाया गया टीचर है वो उतना ध्यान नहीं, केयरिंग नहीं होता है, अगर वो अपना हो तो केयरिंग होता है। अब क्या हो रहा है, बच्चे और उसके बीच में क्या है, तनाव पैदा होगा कि मास्टर तो पढ़ाता नहीं है तो हम क्या पढ़ेंगे, मास्टर के क्या है कि नहीं पढ़ता है तो हम क्या पढ़ाएं। अब क्या हो रहा है, दोनों के बीच में तनाव हो रहा है। तनाव होने के चक्कर में क्या है, कई ऐसा शब्द का है जो ज्यादातर टीचरों के मुंह से आपने सुना होगा कि आप बेटा पढ़ो या ना पढ़ो, हमारा तो सैलरी आ जानी है। तो ऐसे में क्या देखा गया कि उनके अंदर की जितनी भी जो गरिमा है टीचर की, वो सब क्या हुआ, नीचे गिर रहा है। क्या वो ये कह सकते हैं? नहीं। तो ये सबसे क्या हो रहा है, बच्चे के अंदर एटीट्यूड में चेंज आ रहा है कि मैडम तो कुछ नहीं कर रही, हम क्या कर सकते हैं। अब वो बच्चा क्या है, समझदार नहीं है, उसे पता ही नहीं सही क्या है गलत क्या है। वो 6 घंटे के लिए आता है, उसके पीछे क्या है, फैमिली तो अनपढ़ है, शुरू से हिंदी मीडियम पढ़ लिया, उसके मम्मी को पता नहीं है, माता पिता को, कि गया स्कूल में 6 घंटा के लिए क्या पढ़ा क्या नहीं, उसको कोई मतलब नहीं है। ना होमवर्क कोई चेक कर रहा है, ना कहां सिलेबस गया, सिलेबस कहां गया जो टीचर को जाके बोले। ये सब कितने सारे कमी है।
इन सारे कमियों को देखकर ये आगे की जो परंपराएं हैं, जो चलने वाली जो संस्कृति है, जो 11th क्लास में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, अब इसमें सब अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से लेंगे। अब चॉइस कैसे डिसाइड करेगा? मार्क्स। अब मार्क्स कैसे बना? वही सारे चीज से, जहां निरक्षरता था, जहां किसी भी तरह का कोई पढ़ा लिखा देखा ध्यान नहीं दिया गया, ये सारे पॉइंट को देखते हुए उसके लाइफ एक मार्क्स डिसाइड करेगा। 10th में बच्चा क्या किया? आया 80%, पर शुरुआत में तो बड़ा अच्छा पढ़ा था। अगर इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ा तो समाज ने डाल दिया नहीं आर्ट्स ले लो, बड़ी अच्छी है, आर्ट्स से जज बन सकते हो, आईएएस बन सकते हो, आईएएस बन सकते हो। बच्चे के अंदर आ गया क्या? मोटिवेशन। कितनी बढ़िया बात है, सही बात है। तो सवाल क्या हुआ? बच्चा क्या करता है? टीचर को, हाँ मैडम सही बोले, बिल्कुल सत्य बात है। अब क्या है सत्य बात? अब सुबह सुबह बच्चा जा रहा है, मैडम को पांव छू रहा है, मैडम जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अब बच्चा जब मैडम को क्या मान लिया? भगवान मान लिया। आलोचना नहीं कर सकता कि मैडम ये आर्ट लेने से आप बता सकते हैं कि कितने प्रतिशत इस स्कूल से आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, 20 साल का रिकॉर्ड दिखा दीजिए। ये पूछने की साहस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने क्या मान लिया? भगवान। जो टीचर है वो भगवान है हमारा। अब साहस आ भी रहा है तो मान लीजिए कि अरे यार, इतना हम प्यारा सा टीचर से कैसे सवाल पूछ सकते हैं? टीचर को बड़ा बुरा लगेगा। क्या किया? हमने कभी सवाल पूछा ही नहीं। हमने क्या मान लिया? भगवान। तार्किक नहीं दिया, आलोचना करने की शक्ति नहीं दिया। जहां भी पूछा चुप रहो, सवाल मत करो। अब यही चीज पब्लिक में जाके बोलो। ऐसे टीचर बोल नहीं सकता कि सवाल मत करो, क्योंकि वहां पे क्या है? पैसा दे रहे हैं, तो वहां पे क्या चल रहा है? नहीं, सुनना पड़ेगा। यहां क्या है? पैसा कौन दे रहा है? सरकार। आप सवाल मत करो। टीचर के भी कुछ ऐसी दुविधा है कि अच्छी चीज बता नहीं सकते। क्या है? क्योंकि उसके ऊपर डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट में कौन है? सरकार। बहुत सारे चीज को लेकर और सारा चीज जो जिंदगी बर्बाद करने के पीछे ये सारा सिस्टम क्या चल रहा है? एक बच्चे को डिसाइड इतने ये तो ये सब देखते हुए ये पता चला कि हिंदी मीडियम वाकई प्रकृति तो नहीं है, ये बनाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जो आर्ट्स लेने वाला बच्चा है, जरूरी नहीं है कि कोई आईएएस बन जाए, जरूरी नहीं है कि साइंस लेने वाला कि वो डॉक्टर बन जाए, जरूरी नहीं है कि कॉमर्स लेने वाला वो सीए बन जाए। अब जो असल में जो ढांचा है, जो पेड़ का जो जड़ है, वो बड़ा कमजोर नींव में डाला गया। इसलिए इस वीडियो का एक मकसद था कि क्यों दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चा अपने जिंदगी में पीछे रह जाता है, क्यों उनको बेहतर बिल्डिंगें और बढ़िया स्कूल की व्यवस्थाएं बनाने के बावजूद भी वो बहुत ज्यादा उसकी सफलता की मात्रा घट रही है। इन सारे कारणों को लेके हमें पता चला कि सिर्फ बढ़िया स्कूल करने से या व्यवस्थाओं को लागू करने से नहीं बन सकता, जबकि उन व्यवस्थाओं को हर एक विद्यार्थी और टीचरों में व्यवहारिक रूप से न शामिल कर दें। तो इन सभी मुद्दाओं को देखना है कि ये सारे जितने भी चल रहे कार्य हैं वो प्रकृति तो नहीं है, ये मानव निर्मित हो सकते हैं। किसने बनाया? क्या हमने बनाया? क्या टीचर ने बनाया? क्या उस बच्चे की गलती है? क्या उसके माता पिता की गलती है? तो मैंने सारे जितने भी जिसकी भूमिका है वो सब ने हमने उनको एक एक करके रखा। अब आप सोच के देखिए कि इसकी सार को पर थोड़ा ध्यान देखें तो क्या है? वही बात, बच्चा 6 घंटे के लिए जाता है, टीचर नहीं पूछा, बच्चा पेरेंट्स टीचर से नहीं पूछा पेरेंट्स कि क्या पढ़ा, सिलेबस क्या है, काम क्या हुआ, किसका टाइम लगा था आज, कौन कौन आया क्लास में, टीचर बच्चा नहीं पूछा। यहां भी इसका खत्म कहानी। दूसरा, टीचर आया, पढ़ाने से ज्यादा उनके पास क्या है? काम है, सरकारी काम, कि ये फाइल बनाना है, ये काम पहुंचाना है। अब बच्चा पढ़ाने की जगह पे प्रिंसिपल ऑफिस में बैठा हुआ है, एब्सेंटी लग गया। अब वो टीचर आ रहा है, उनसे कोई सवाल पूछ नहीं सकते क्योंकि वो टीचर जो है अलग सब्जेक्ट का है। पूछने जाओगे, हमारा एब्सेंटी है बेटा, आप जो पढ़ना है पढ़ लीजिए, यहां गिर रहा है। दूसरा, अगर किसी पीरियड लग भी रहा है
तो टीचर क्या है, आप बहुत आवाज करते हैं, ये क्लास तो बड़ी गंदी क्लास है, कंपेयर कर दिया गया, ये क्लास बहुत ये है, ऐसी सी बात, और बच्चा का कॉन्फिडेंस गिर गया। और क्या किया गया, पास हुआ, बेटा मार्क्स अगर ज्यादा है तो कहा गया ले लो, आर्ट्स ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साइंस क्या है, साइंस लेगा तो क्या हो, कंपटीशन बढ़ेगा। हो सकता है कि उनके जो बच्चे हैं आगे चल के उनके बच्चे के साथ कंपटीशन करना पड़ जाए, पढ़ लिख ले, तो कुछ पता नहीं क्या सिस्टम है या क्या चीज हो सकता है, आगे उन पे हमें ज्यादा वो चीज नहीं देखना है, पर हमें जो भी लॉजिकली तार्किक क्या है उन पे थोड़ा ध्यान देंगे। तो ये सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए ये डिसाइड किया गया कि जो आर्ट्स लेने वाला जो बच्चा है वो यूपीएससी निकाल देगा, तो क्या साइंस लेने वाला जो लड़का है वो नहीं निकाल पाएगा। तो क्या हुआ, जो साइंस जो है एटम बम लेके यूपीएससी के वॉर में कूदेगा, और जो आर्ट लेके कूदेगा कि एक धनुष या तीर लेके या देसी कट्टा लेके घूमेगा कि लाओ हम जीत जाएंगे ये वॉर, तो कौन जीतेगा, एक एटम बम वाला जीतेगा या देसी कट्टा वाला जीतेगा। नहीं, हम तो बहुत ज्यादा, हमारे मैडम बोली थी कि आर्ट्स लेने के बाद हम तो भाई आईपीएस बन जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे। कैसे, जब तक कि उसके अंदर सोचने समझने विश्लेषण करने ऑब्जर्वेशन की शक्ति नहीं डाला। सारा कॉन्सेप्ट ट्रिक सारा लॉजिक साइंस में है, कॉमर्स में है, तो बताइए कि कैसे हो सकता है यूपीएससी क्लियर। आर्ट वाले कैसे जज बन जाएगा, कैसे तार्किक कर नहीं पाएगा, तो कैसे वकील बन जाएगा। इस सब पर ध्यान नहीं दिया गया, यहीं से सारे बच्चे क्या हो रहा है, घट रही है कहानी। तो आज के लिए इतना ही।